बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव में खुश आमदेद। मैं हूँ आपके साथ बिस्मा खान। हेडलाइंस आप न जानिए बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कोयटा में प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास में रोटी का वजन 220 ग्राम से 300 ग्राम करने की सिफारिश कर दी गई। रोटी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा करने की भी तजवीज़ दी गई है। कीमत में इजाफे के बाद रोटी 20 रुपए के बजाय 25 रुपए की मिलेगी। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद खान काकड़। आप कहिएगा इस हवाले से। जी कोयटा में जो है आज प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें ताजर बरादरी समेत जो तंदूरी स्टेशन थे वो उन्होंने भी शिरकत की, जिसमें ये फैसला किया गया कि जो रोटी है 220 ग्राम के बजाय 300 ग्राम होगी। इसकी कीमत में जो है 5 रुपए का इजाफा किया जाएगा। प्राइस कंट्रोल कमेटी का मजीद कहना था कि पिछले साल जो नान भाई है उनको नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से इस साल प्राइस कमेटी ने फैसला किया है कि जो रोटी की कीमत में वो 5 रुपए इजाफा करके उसको 25 रुपए किया जाएगा और उसके ग्राम 220 के बजाय 300 करेंगे। ठीक है, आपने इस बारे बताया, आपका शुक्रिया। गर्मी की शिद्दत में इजाफे से लोग बिलबिला उठे हैं। नहरों और वाटर पार्क का रुख कर लिया। तंगवानी के वाटर पार्क्स में लोगों की कसीर तादाद ठंडे पानी से लुत्फानंदोज हो रही है। मजीद जानेंगे सुभान अली मलिक से। जी सुभान, कहिए। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ तंगवानी के एक वाटर पार्क पर, जहाँ पर गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए लोगों ने यहाँ वाटर पार्क का रुख कर दिया गया है। इसी हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इस साल बहुत ही काफ़ी इजाफा हुआ है, 45 से 48 तक सेंटीग्रेड जाकर पहुँचा है गर्मी की शिद्दत। हम दोस्तों के साथ यहाँ पर वाटर पार्क में आते हैं और बहुत ही इंजॉय भी कर लेते हैं। इस यहाँ पर वाटर पार्क में जो है ना कैंटीन की भी सहूलत मौजूद है, जहाँ पर हम खाना और जो है ना खाकर भी यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इनका कहना था कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए हम दोस्तों के साथ यहाँ एंजॉय भी करते हैं। यहाँ कैंटीन का सिस्टम भी लगा हुआ है और हम कसीर तादाद में यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जी, सांगर की तहसील शहदादपुर में हेस्को की जानिब से बिजली के कनेक्शन मुनक़ता करने पर आटा चक्की ओनर्स ने एहतजाजी चक्कियां बंद कर दी। आटा चक्कियां बंद होने से शहदादपुर में आटे के बहरान का खदशा पैदा हो गया है। आटा चक्की ओनर्स का कहना है कि वो बाकायदगी से बिल अदा कर रहे हैं। हेस्को मुलाजमीन पर रिश्वत ना देने पर कनेक्शन काटने का इल्जाम भी लगाया है। मुजाहिरीन का मजीद कहना है अगर आटा चक्कियों के बिजली कनेक्शन बहाल ना किए गए तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। उन्होंने हमारे कनेक्शन बंद कर दिए हैं, हमें बगैर बताए। हम सारा कारोबार बंद करके अभी जो भी आटे के हवाले से बुरान होगा उनके जिम्मेदार वो खुद हैं। 8,000 रुपये उसका डिमांड नोटिस है, उसकी कीमत 30,000 रुपये रखी हुई है। भाई किस चीज़ की है, दो तो ठीक है, नहीं तो फिर वो डिक्टेशन, फिर वो परेशान, फिर 2-2 लाख रुपए के फिर इस तरीके से रोज़ाना के मसाइल वापडा ने पैदा कर दिए। ट्रांसफार्मर फट गया, चक्की वाला 25,000 रुपये दे, किस चीज़ के दे, लोड तुमने बढ़ाए, कनेक्शन तुमने दिए, नए कनेक्शन तुम पैदा कर रहे हो, हमारा तो इसमें कसूर नहीं हो। पहले तो हमारे जो कनेक्शन काटे गए वो बहाल किए जाएं, बाकी जो भी है चीज़ उनके पास है हमारे सामने आके बैठ जाए, हमारी यूनियन के साथ बैठ के वो कर ले बात, जो होगा हम उसके लिए हम हाजिर हैं। हुज्जर शाह मुकीम में हवेली लखा के सरकारी स्कूल में शादी की तकरीब में मुबैना तौर पर नाच गाने और शराब की महफिल सजाई गई। पुलिस ने एक्शन लेते हुए दुल्हा समेत 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। महकमा तालीम ने भी 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। नाच गाने और शराब की महफिल में मंचले ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते रहे। डांसर लड़कियों पर शराब के नशे में नोटों की बारिश होती रही। फुटेज वायरल होने पर पुलिस ने दुल्हा समेत 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने हवेली लखा मरकज के असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर अली रजा और स्कूल प्रिंसिपल मंसूर अहमद कादरी को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। राजनपुर के इलाके पचात में तवील खुश्क साली से जिंदगी मुश्किल होने लगी। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही इंसानों के अलावा चरिंद परिंद भी पानी को तरसने लगे हैं। सूरत हाल के बाइस इलाका मकीन हिजरत करने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद जानेंगे अता मोहम्मद से। जी अता, कहिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जो है इस वक्त मैं राजनपुर के इलाके पचात में हूँ और यहाँ पर जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो तुर्श है, पीने के काबिल नहीं है। ताहम यहाँ पे जो रहने वाले जो लोग हैं, खासकर मवेशी पाले वाले जो लोग हैं, यहाँ जो बारिश का पानी है वो ज़ख़ीरा करते हैं। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल यहाँ पर ये देखने में आ रही है कि अरसा दराज से बारिश ना होने की वजह से जो छोटे छोटे जो ज़ख़ीरे थे पानी के वो अब सूखना शुरू हो गए हैं। और जब दूसरी जानब यहाँ पर जो है इनका ये कहना है कि अगर चंद दिन तक बारिश नहीं होती तो यहाँ पर जो ज़ख़ीरे ये खुश्क हो जाएंगे। इनकी जो मुश्किलात है उनमें मज़ीद
जो है वो इजाफा हो सकता है। और जबकि इंतजामिया की जानिब से ख़ास इस तरह का जो इंतज़ाम है वो अभी तक नहीं किया गया। यहाँ के जो रिहायशी हैं वो जो है यहाँ पीने के लिए पानी पी सकें या अपने जानवर को जो है वो पानी पिला सकें। जी। पन्नू आकिल और धड़की में किसानों का नहरों में पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है नहरों में पानी की अदम दस्तयाबी से फसलों को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। मुजाहिरीन ने कहा कि नहरों में पानी ना होने से फसलों को वक्त पर पानी नहीं मिल रहा। पानी की कमी से फसलें तबाह होना शुरू हो गई हैं। पैदावार खराब होने से लाखों रुपए का नुकसान भी होगा। किसानों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि महकमा आबपाशी के अफसरान सिर्फ बाअसर अफराद की तरफ नहरों में पानी छोड़ रहे हैं। ढड़की की नहरों में नरली माइंस, रेती माइंस और सहरवा नहर में पानी की किल्लत है। किसानों ने महकमा आबपाशी के खिलाफ रैली निकाली। उनका कहना था कि नहरों में पानी फराहम नहीं किया जा रहा, जिससे फसलें तबाह हो गई हैं। बलूचिस्तान में बारिशें कम होने के बायस कहत साली एक बार फिर पंजे गाड़ रही है। बलूचिस्तान के 3 से 4 अजला ऐसे हैं जहां दरियाए सिंध से आने वाले पानी से काश्तकारी होती है, लेकिन हुकाम का कहना है कि सिंध से कम पानी मिलने की वजह से वहां भी ज़राअत मुतासर हो रही है। तफसीलात के साथ कोयटा से अस्मा तमान समालानी। जिला नौशकी और जिला मस्तूं के बाज़ इलाके बारिश में कमी की वजह से बंजर होने लगे। माहिरीन का कहना है बलूचिस्तान में खुश्क साली एक बार फिर पंजे गाड़ रही है। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद के 3-4 अजला के सिवा बाकी तमाम इलाकों में ज़राअत का निसार जेर जमीन पानी पर है। हुकाम का कहना है गुज़िश्ता चंद रोज से नसीराबाद को दरिया सिंध से बहुत ज्यादा कम पानी मिल रहा है। बलूचिस्तान को 55% कम पानी मिला है दरियाओं से, जो कैनाल आते हैं उसके तवज्जुह से। माजी में भी हुकूमतों की जानिब से सिंध पर बलूचिस्तान को कम पानी देने का इल्जाम आयद किया जाता रहा, लेकिन बलूचिस्तान के किसी हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत पर पहली मरतबा पानी चोरी का इल्जाम आयद किया गया। हमेशा हमारा पानी जो है वो सिंध गवर्नमेंट जो है वो चोरी करता रहा है। माहिरीन का कहना है सिंध से कम पानी मिलने का सिलसिला बंद नहीं हुआ तो नसीराबाद में ज़राअत बुरी तरह मुतासिर होगी। अस्मा तमान सुमालानी, नियो, कोयटा। डेरा अल्लाह यार में महकमा मवासलात की जानिब से कौमी शाहराह पर खुदाई के दौरान पानी की मरकजी पाइप लाइन फट गई। पानी जमा होने से कौमी शाहराह तालाब में तब्दील हो गई। जाफराबाद के हेडक्वार्टर डेरा अल्लाह यार में महकमा मवासलात की केबल खुदाई के दौरान पानी की मरकजी पाइप लाइन फट गई है। कौमी शाहराह पर पानी जमा होने से शहरी परेशानी का शिकार है। ट्रांसपोर्ट की रवानी भी मुतासिर हो रही है। 2 दिन गुजरने के बावजूद पाइप लाइन की मरम्मत नहीं की जा सकी। सफदराबाद शहर भर में असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से सफाई मुहिम का आगाज। कैनाल पार्क में प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों के साथ मिलकर खुद ग्राउंड्स को साफ किया गया। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर तहसील इंतजामिया मुतहरिक शहर भर में हफ्तावार सफाई मुहिम का आगाज। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद ने प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों के साथ मिलकर कैनाल पार्क और क्रिकेट ग्राउंड से कूड़ा करकट उठाया। हफ्ता भर शहर और दीगर इलाकों में ये सफाई मुहिम की जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि शुमाली वज़ीरिस्तान में नादरा में ख्वातीन को भर्ती किया जाए। वो मीरान शाह में पासपोर्ट ऑफिस के इफ्तिताह की तकरीब में गुफ्तगू कर रहे थे। ज़िला इंतजामिया, अस्करी और पुलिस हुकाम ने वज़ीर दाखिला को अमन अमान, तरक्याती मनसूबों और दीगर अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। आपको बताते चलें कि इलाकों में भी पासपोर्ट ऑफिस बनाए जाएंगे, ऐसा उनकी तरफ से कहना था। वज़ीर दाखिला ने मीरान शाह के लिए नादरा की 2 मोबाइल वैन फराहम करने का भी हुक्म दिया है। उन्होंने हिदायत की है कि नादरा में ख्वातीन को तरबियत देकर भर्ती किया जाए। पासपोर्ट और नादरा दफातर में मेरिट पर मकामी लोगों को भर्ती करेंगे। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में लूट मार का नोटिस ले लिया है। 2018 में कमीशन से तहरीरी इम्तिहान पास करने वाले 1783 उम्मीदवारों की कामयाबी के फैसले को कलअदम करार दिया गया, जिससे डॉक्टर्स में बेचैनी फैल गई है। हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख की ये रिपोर्ट मुलाहजा कीजिए। सर्विस कमीशन के अफसरान की बदउनवानी और लूट मार 17 ग्रेड के सैकड़ों डॉक्टर्स और दीगर अफसरान को ले डूबी। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद ने 2018 में पब्लिक सर्विस कमीशन से तहरीरी इम्तहान पास करने वाले 1783 उम्मीदवारों की कामयाबी के फैसले को भी कलअदम करार दे दिया, जिस पर 3 साल से मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में सर्विस करने वाले मर्द और ख़वातीन डॉक्टर्स में बेचैनी और इज़्तिराब फैल गया है। हमारी जो 2018 की जो कमीशन है उसमें तकरीबन 1800-2000 डॉक्टर्स हैं। सबसे पहले तो वो सारे के सारे आपके मुतासर हो चुके हैं।
टेक्निकली हमारी जॉब्स कोर्ट के फैसले के मुताबिक हमारी जा चुकी हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस वक्त सूबे में कोरोना वायरस से पहले ही महकमा सेहत के निज़ाम पर दबाव है। ऐसे में इस तरह की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। पब्लिक सर्विस कमीशन का शुमार अब सिंध के मुतनाज़ इदारों में होने लगा है। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नेयो न्यूज़, हैदराबाद। लंबी लंबी तारीखें और हर तारीख पर धक्के, कभी सिविल अदालत, कभी सेशन तो कभी हाई कोर्ट। लाहौर का 73 साल मोहम्मद शख्स 16 साल से इंसाफ का मुंतज़िर है। लाहौर से उमर हयात की रिपोर्ट। लाहौर के रिहायशी ज़मीर अहमद की अराजी DHA ने फेज 3 में शामिल करके मलकियत का तनाज़ा खड़ा कर दिया। सदर पाकिस्तान की हिदायत पर भी ना अराजी मिली और ना ही मुआवजा। 2005 में दायर दावे पर सिविल अदालत ने 6 साल बाद ज़मीर अहमद के हक में डिग्री जारी की, लेकिन बुजुर्ग शहरी इंसाफ से महरूम रहा। ज़मीर अहमद का कहना है, दुकान बंद करके खाना साथ लाता हूँ, लंबी लंबी तारीखें डाल दी जाती हैं, हर तारीख पर धक्के खाकर वापस चला जाता हूँ। आज मेरी 73 साल उम्र है। केस लड़ते लड़ते ये मुझे 33 साल हो गए। अब ये सूरत हाल है कि अब मैं किस तरह इंसाफ मुझे मिलेगा, कब मुझे मेरा हक मिलेगा, कब मैं अब इस हक को अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करूंगा। लाहौर हाई कोर्ट ने नए सिरे से अराजी की कीमत के तयन का हुक्म दे रखा है। इस पर अमल दरामद कब होगा और ज़मीर अहमद को कब इंसाफ मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ उमर हयात, वसीर, न्यू न्यूज़, लाहौर। हाफिजाबाद में इंतजामिया के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुख्तलिफ राइस मिल्स के गोदामों में छापा मारकर गंदम की 1,55,000 बोरियां बरामद कर ली हैं। बरामद की जाने वाली गंदम की मालियत 35 करोड़ 40 लाख रुपए है। डिप्टी कमिश्नर ने जलालपुर भटिया की 5 राइस मिल्स पर छापे मारकर गैर कानूनी ज़ख़ीरा की जाने वाली गंदम बरामद करके मुतअद्दिद गोदाम सील कर दिए हैं। गंदम महकमा पास्को के हवाले कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक गंदम स्मगलिंग और महंगे दामों फरोख्त के लिए ज़ख़ीरा की गई थी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसे अनासर के खिलाफ बिला तफरीक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बन्नू में तजावुज़ात और सरकारी ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गैर कानूनी तौर पर तामीर सड़कों, सैकड़ों दुकानें और मार्केट्स मिसमार कर दी गई हैं। बन्नू में 20 मई को शुरू किए जाने वाला तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में अब तक TMA और रेलवे की 101 कनाल और 12 मरले की सरकारी ज़मीन वागुज़ार करा ली गई है। वागुज़ार कराई जाने वाली ज़मीन की मालियत 10 अरब रुपए है। डिप्टी कमिश्नर बन्नू कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद ज़ुबैर खान न्याजी का कहना है कि तजावुज़ात के खिलाफ और सरकारी ज़मीनों को वागुज़ार कराने के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। दूसरी जानिब ताज बरादरी की जानिब से ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से जारी ऑपरेशन की मुखालिफत भी की जा रही है। उनका कहना है कि उन्हें पेशगी नोटिस दिए बगैर ही इमारतें गिराने का अमल शुरू कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से इसी हवाले से अपडेट करते चलें कि इमारतें गिराने का अमल जारी है। सरकारी ज़मीन को बन्नू में 20 मई को शुरू किए जाने वाले तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने हसास इदारे का जाली ऑफिसर बनकर पुलिस ऑफिसर को धमकाने के जुर्म में मियां मोहम्मद हुसैन उर्फ मुन्ना शेख को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुन्ना शेख ने किसी और शख्स के नाम पर निकलवाई गई सिम से हसास इदारे का जाली ऑफिसर बनकर थाना सिविल लाइन के सब इंस्पेक्टर को फ़ोन किया और एक मुकदमा दर्ज कराने के लिए दबाव डाला। पुलिस का कहना है कि मुलजिम इससे कबल भी हसास इदारे का जाली ऑफिसर बनकर कई सरकारी दफातर और अफसरान को फ़ोन करता और धमकाता रहा है। मियां मोहम्मद हुसैन उर्फ मुन्ना शेख 2018 के आम इंतखाबात में मुजफ्फरगढ़ से कौमी असम्बली के हल्का NA 182 से बतौर आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतरा था। कागजात नामजदगी में असासों की मालियत 4 खरब रुपए से ज़ायद जाहिर करके शोहरत भी हासिल की थी। जहानिया में कोरोना वायरस से खदशात के पेश नज़र 1.5 साल कबल मिल्लत एक्सप्रेस और अकबर बुगटी एक्सप्रेस के रूट मुअत्तल किए गए थे, जो ताहाल बहाल ना हो सके। शहरियों ने ट्रेनों के रूट बहाल करने का मुतालबा किया है। जहानिया से अब्दुल इस्लाम की रिपोर्ट। जहानिया में 1.5 साल कबल कोरोना वायरस के पेश नज़र 3 में से 2 ट्रेनों के रूट मुअत्तल किए गए। बसों में सहूलत कम और किराया ज्यादा है, जिससे शहरियों को मुश्किलात पेश आती हैं। ताजरों को कपड़े की खरीदारी के लिए फैसलाबाद ले जाने वाली वाहिद ट्रेन मिल्लत एक्सप्रेस 1.5 साल से बंद है। रेलवे काम से अपील है
کہ اس کا روٹ وایا جہانیہ دوبارہ کیا جائے تاکہ جہانیہ کے مسافروں اور تاجر حضرات کی مشکلات دور ہو سکیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹرینوں کی بندش سے 350 روپے کا سفر 1300 روپے میں کرنا پڑتا ہے۔ رش کی وجہ سے سیٹ بھی نہیں ملتی۔ اپیل ہے کہ جو محکمہ ریلوے سے کہ جو کراچی سے آ کر جہانیہ، خانیوال، عبدالحکیم، ٹوبہ، گوجرا اور سرگودا تک جانے کے لیے جو ہے نا ٹرین ملت ایکسپریس کو بحال کیا جائے۔ ٹرینوں کے روٹ معطل ہونے پر شہری پریشان ہیں۔ انہوں نے سستے سفر کی سہولت کے لیے ٹرینوں کے روٹ بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عبدالسلام ناز، نیوز جہانیہ۔ امتحانات فوری لیے جانے کے لیے حکومتی فیصلے کے خلاف بہاول نگر میں طلباء نے احتجاج کیا ہے۔ حکومت اور یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے طلباء نے کہا کہ امتحانات دینا چاہتے ہیں لیکن وقت دیا جائے۔ 15 دن میں 2 کلاسوں کے امتحانات کا فیصلہ کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے۔ بہاول نگر میں BA اور BSc کے فوری امتحانات لیے جانے کے حکومتی فیصلے کے خلاف طلباء سڑکوں پر آ گئے۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کے طلباء نے کالج سے بھاولی چوک تک احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرین کا کہنا تھا حکومت اور اسلامیہ یونیورسٹی کے انتظامیہ فوری امتحانات لینے کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ پہلے 3rd اور 4th ایئر میں پروموٹ کر دیا گیا، اب اچانک اور فوری امتحانات لینے کا فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ فیروز والا میں منتخب عوامی نمائندوں اور متعلقہ حکام کی لاپرواہی سے کئی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ بیگم کوٹ چوک سے نین سکھ روڈ اور فیض پور روڈ سے گڑے پڑ گئے ہیں۔ حادثے بھی آئے روز کا معمول بن چکے ہیں۔ شہریوں نے سڑکوں کی تعمیر اور مرمت نہ ہونے پر احتجاج کیا ہے۔ مزید جانیں گے نمائندہ نیوز آفتاب فریق سے۔ جی آفتاب، کہیے۔ جی بالکل، اس وقت موجود ہوں بیگم کوٹ شرک پور روڈ پہ، جہاں پہ علاقہ مکین اور دکاندار حضرات تبدیلی سرکار سے نالاں اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ مین جو شرک پور روڈ ہے عرصہ 6 سے 7 سال سے یہاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، یہاں سے گزرنا محال ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ دکاندار حضرات موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ اتنے لوگوں کی جانیں گئی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو سکا۔ یہاں پہ ہمیشہ اس طرح ہوگا کہ ہم لوگ یہاں پہ آ کر روڈ جام بھی کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ آپ کی مہربانی کہ آپ روڈ جو تعمیر کروا دیں۔ اتنی پرابلم بنی ہوئی ہے کہ یہاں سے گزرنا تو پیدل گزرنا اتنا محال بنا ہوا تو پھر گاڑیاں۔ یہی مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ خدا را فی الفور اس سڑک کو تعمیر کر کے ان کو اس اذیت سے نجات دلائی جائے، جن کا فائدہ جو ہے ڈکیت بھی یہاں پہ لے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ روزانہ یہاں پہ درجنوں حادثات بھی ہو رہے ہیں۔ جی، دور جدید کی ترقی مٹی کے برتنوں کا استعمال نہ ہونے کے برابر، لیکن خانپور میں مٹی کے برتنوں کو خوبصورت انداز میں بنایا اور سجایا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنی قدیم ثقافت کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ تفصیلات عائشہ شعیب کی رپورٹ میں۔ قدیم انسانی تہذیب کو جاننے کے لیے اس سے وابستہ اشیاء سے مدد لی جاتی ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کھدائی کے دوران پرانے برتنوں سے بھی تعین کرتا ہے کہ یہ شہر کتنا پرانا تھا۔ مٹی سے بنے برتن، مجسمے، کھلونے اور دیگر اشیاء بنانے کا فن انتہائی قدیم ہے۔ جدید دور میں مٹی کے برتنوں کا استعمال کم ہوا تو ضلع ہری پور کی تحصیل خانپور میں اس قدیم تہذیب کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہر قسم کے برتن ملیں گے، ہر قسم کی سینری ملے گی مٹی سے بنی ہوئی۔ آپ کو جو ہے نا دیکھنے میں بہت مزہ آئے گا آپ جب دیکھیں گے انہیں۔ دکاندار کا کہنا ہے کہ لوگ مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو سے کھینچے چلے آتے ہیں۔ ایک چیز ختم ہو رہی تھی اور یہ ہماری ثقافت ہے۔ کافی محنت کے بعد کچھ چیزیں بالکل ختم ہو چکی تھیں، ان کو نئے سرے سے بنوانا، پھر اس ٹرینڈ کو شروع کرنا۔ پھر دوسری سب سے بڑی بات کہ یہ صحت کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ قدیم تہذیب کا حصہ ہونے کے باعث مٹی کے برتن آج بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ کیمرامین زاہد پرویز کے ساتھ عائشہ شعیب، نیوز خانپور۔ انسانی جسم کی بہترین نشوونما کے لیے روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی سبزیاں اور پھل زرعی ادویات کی ضرورت سے زیادہ استعمال پر زہریلے بن گئے ہیں۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے سائنسدانوں نے 5 بڑے شہروں سے پھلوں اور سبزیوں کے نمونے لے کر تحقیق کی۔ تجزیے کے مطابق پھلوں میں زرعی زہر کی باقیات انسانی جسم کی برداشت سے خطرناک حد تک زیادہ پائی گئی ہیں۔ تفصیلات شوکت وٹو کی اس رپورٹ میں۔ زرعی ادویات کی کثرت سے پھلوں اور سبزیوں میں زہریلے اثرات کا انکشاف۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے سائنسدانوں کی 5 بڑے شہروں سے پھلوں اور سبزیوں کے نمونوں پر تحقیق کے بعد رپورٹ سامنے آ گئی۔ پنجاب کی 5 مارکیٹوں سے سبزیاں پھل لیے ہیں، ان کا انالیسس کیا ہے۔ ہماری سٹیٹمنٹ یہ ہے
जो हशरियात कुछ अद्वियात हैं, जो कीड़ों को मारने वाली दवाइयाँ हैं, हम स्प्रे तो करते हैं कीड़ों को मारने के लिए, लेकिन वो कीड़ों को मारने के साथ साथ वो दवाइयाँ सब्जियों में, फलों में और पौधों में रह जाती हैं। ज़राई साइंसदानों का कहना है कि फलों के नमूनों में 64% में ज़राई जहर की बाकियात मुकर्ररा हद से ज्यादा, जबकि 24% में खतरनाक हद से भी ज्यादा पाई गई। फलों में ये जहरीले ज़रात *2 की बजाय *8 मिलीग्राम तक शामिल हैं। हमारी रिसर्च ये है, जो 5 शहरों में जो स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड का नाम है MRL, मैक्सिमम रेजिड्यूल लिमिट्स। कितनी दवाइयों के असरात उसमें आते हैं, तो 0.2 मिलीग्राम पर किलोग्राम अगर मिकदार होगी तो वो काबिल कबूल, अगर 0.2 मिलीग्राम पर किलोग्राम से ज़्यादा होगी तो वो नाकाबिल कबूल। तो ज़राई माहिरीन का कहना है कि हुकूमत ज़राई जहर रजिस्टर्ड करने के लिए कंपनियों को खुराक पर इनके असरात की रिपोर्ट जमा कराने का पाबंद करे और ज़राई अजनास का म्यार चेक करने के लिए लेबॉर्ट्रीज का क़याम अमल में लाया जाए। कैमरामैन वकार अहमद के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। सुहावा में आबादी के वस्त में मज़बा खाना और गंदगी माहौलियाती आलूदगी और वबाई अमराज का मौजब बनने लगे हैं। माकिनों ने मुतालबा किया कि मज़बा खाने को रही आबादी से बाहर मुंतकिल किया जाए। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ शेख अली रजा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस वक्त सुहावा के नवाही इलाके ढोग गोड़िया में मौजूद हूँ। शहर की जो दही आबादी है, जो उसके वस्त में मौजूद मज़बा खाना जो है, ये माहौलियाती आलूदगी के साथ जो है मूजी बीमारियों का जो है वो सबब बनने लगा है। इस वक्त मेरे साथ इलाके के लोग भी मौजूद हैं। ये इनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। ये इंतहाई अजीब अलमिया ने बल्कि लम्हा फिक्रिया है कि दो गोड़ियाँ के करीब बरलबा नाला कांसी, शाहराम और नाला दही आबादी के वस्त में जो ज़बाखाना मौजूद है, तवील अरसे से आवाम के लिए वबाल जान बन चुका है। यहाँ पर खूनख्वार कुत्तों की अमाजगाह बन चुका है और इसके अलावा ये पानी जो तवील अरसे से पहले साफ और शफाफ होता था, वो इंतहाई आलूदा हो चुका है। इसलिए मैं दोबारा इल्तमास करूँगा अपना DC साहब से, वो यहाँ आकर फिलफौर खुद विज़िट करें और इसको शिफ्ट करने के अहकामात सादर फरमाएँ। यहाँ पे जो मज़बा खाना की मुंतकिली की ज़रूरत है और वो मौके का विज़िट करके तो वो मुंतकिली का जो है वो नोटिस लें और इसको मुंतकिल करें। जी। लिया में खुफिया अदालत की इत्तला पर पुलिसी कार्रवाई, मुर्दा मुर्गियां फरोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्तार। पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में लेकर 1 मन से जायद मुर्दा मुर्गियां बरामद कर ली हैं। तहसील चौक आजम में कार्रवाई में गिरफ्तार मुलजिमान के लिए सिफारिशों का तांता बंद किया। महकमा फूड अथॉरिटी और महकमा लाइव स्टॉक भी कार्रवाई से गुरेजा है। शहरियों ने हुकाम से सेहत के दुश्मनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। गिरफ्तार मुलजिमान में आतिफ, अमजद और ताजदीन शामिल हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद भी, आप रहिए हमारे साथ। आलूदगी से पाक पाकिस्तान के लिए हुकूमत ने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का तहिया कर लिया है। ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम के तहत शजरकारी के फ़रोग़ के लिए लाहौर में 51 मकामात पर जापानी टेक्निक मियावाकी के तहत जंगल लगा दिए गए हैं। रिपोर्ट कर रही हैं लाहौर से माहिरा हाशमी। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज, आलमी योम माहौलियात की मेजबानी के लिए पाकिस्तान मुंतखब। ये एजाज पाकिस्तान को लाहौर के 51 मकामात पर कम वक्त में 30 गुना ज्यादा तेज अफजाइश के साथ माहौल दोस्त जापानी टेक्निक मियावाकी जंगल लगाने के तहत मिला। सबसे बड़े जल्लो बोटेनिकल गार्डन में 50 केनाल पर मियावाकी जंगल लगाया गया, जबकि मजीद 30 लगाने का फैसला। DGPHA जवाद अहमद कुरैशी बोले, माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए वेस्ट पत्तों से खाद बना रहे हैं। हुकूमत का जो 1 बिलियन ट्री मंसूबा था या और इस तरह के इकदाम हैं, इंटरनेशनली बड़ा इनको रिकगनाइज किया गया, क्योंकि दरख्तों का एक बहुत बड़ा रोल है माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए। जितनी हमारी कसाफतें हैं वो दरख्त उसको उसकी कमी करने में एक रोल अदा करते हैं। सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब जाहिद आबिद ने कहा, शजरकारी वक्त की अहम ज़रूरत है। माहौल को ख़राब करने वाले जो अवामल हैं उन पे काबू पाने के लिए तमाम मुतल्लिका अदारे मिल के एक मुश्तरका कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा, लाहौर के मसनूई जंगल लगने से जहां माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी, वहीं शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। इस बार आलमी योम माहौलियात की थीम कुदरती माहौल की बहाली रखी गई है, जिसका मकसद फितरत से ताल्लुकात को बेहतर करने पर तवज्जो मबजूल करवा कर माहौलियाती तब्दीलियों और आलमी हिद्दत से निपट कर लाहौर को आलूदगी से पाक करना है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मायरा हाशमी, न्यू न्यूज़, लाहौर।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।